दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के पेपर के बारे में जो 15 मार्च को हुआ है। सेकेंड मीटिंग का ये पेपर है और हम यहाँ पे जो इसका जीएस है, जीएस के बारे में बात करेंगे और उसका हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में निम्न कौन सी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एकल कोशिका 2 या अधिक संतति कोशिकाओं के विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 41 का आंसर आ जाएगा बी, दिखंडन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की स्थापना के प्रावधान का क्या महत्व है? तो 42 का आंसर आ जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष आंसर आ जाएगा 43 का बी। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? तो ये गोरखपुर में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई थी? तो 45 का आंसर आ जाएगा 1948। निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है? तो 46 का आंसर आ जाएगा बिंग। ठीक है, भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 47 का आंसर आ जाएगा बी, यानी बिहार में। ठीक है, बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों के बारे में क्या सत्य है? तो 48 का आ जाएगा संसद कर बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो 48 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा अमृतसर की सिंह सभा की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? 49 का आ जाएगा ठाकुर सिंह संधियावाला, नहीं 49 का हो जाएगा बी। भारत में हाथ से कटाई के लिए पारंपरिक रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 50 का आंसर आ जाएगा हसिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिकल। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या है? ठीक है, तो इसकी भूमिका क्या है? 51 का आंसर हो जाएगा हिरासत आदेश की समीक्षा। ठीक है, हो जाएगा डी। नामफुक कोयला ब्लॉक खनन के शुभारंभ का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 52। उनका नाम है प्रहलाद जोशी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 फर्स्ट के अंतर्गत कृषि आय की परिभाषा क्या है? ठीक है, 53 का हो जाएगा सी। 54 भारत कृषि में खरीफ जो ऋतु है वो क्या है? ठीक है, तो ये एक मानसून फसल की ऋतु है, ये बोलते हैं उसको। भारतीय संसद में धन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अनुक्रम की बात करेंगे 55 में तो लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना की व्यवस्था करता है? 56 हो जाएगा 263। ठीक है, अनुच्छेद हो जाएगा 263 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। किस प्रकार के प्रतिरक्षण में व्यक्ति में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करना शामिल होता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षण। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई कहाँ शुरू की जाती है? राज्यसभा में शुरू की जाती है। ठीक, 59 का आंसर हो जाएगा सी लैंग्वेज। ठीक है, 59 का सी। भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? ठीक है, तो किस राज्य में किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए गए अनुबंधों की वैधता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है? तो 61 का हो जाएगा धारा 10A। भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का अंतिम प्राधिकार किसके पास है? ठीक है, जो सार्वजनिक व्यय है उसको अनुमति कौन देता है? संसद देता है। ठीक है, पार्लियामेंट। ईमेल एड्रेस का कौन सा भाग ईमेल सेवा प्रदाता को दर्शाता है? तो 63 का आ जाएगा आपका डोमेन। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो वो कौन सा संशोधन था? ठीक है, 102 यानी 102वां संविधान संशोधन था, यानी हो जाएगा आपका डी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का अर्थ क्या है? ठीक है, राग क्या होता था? राग एक मधुर संरचना होती थी, मधुर संरचना। चोल किस प्रमुख प्रशासनिक नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे? तो आंसर आ जाएगा इसका
गांवों के स्थानीय स्वशासन। ठीक है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? तो 67 का आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 68 का आंसर आ जाएगा अशोक कुमार पांडे। ठीक है, ये एक बार इसको देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि अशोक कुमार पांडे, ऑप्शन डी सही होना चाहिए इसका। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हिरासत में हिंसा को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करती है? तो 69 का आंसर आ जाएगा चिकित्सीय परीक्षण। ठीक है, क्या करती है ये करती है चिकित्सीय परीक्षण। ऑप्शन हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार उपाय नहीं है? ठीक है, 71 4 ऑप्शन दिए हैं। तो किराएदार सुधार, चकबंदी, जो किराएदारी, नोटबंदी, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सामान्यतः किसका संदर्भ देता है? तो 72 का आ जाएगा डी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी व्यापक कानून। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका को किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार मान्यता दी गई थी? 73 का आंसर आ जाएगा हुसैन आरा खातून के मामले में दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 74 कब लागू हुआ था? ये 1950 को। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करने, स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोक सेवक के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि कितनी है? तो 75 का आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा इसका 1। आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से उत्तरी भारत में खरीफ की ऋतु से संबंधित है? तो 77 का आ जाएगा चावल, बी। ठीक है, एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोकल लंबाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लंबाई। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो संविधान में शांति से सोने के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो 79 का हो जाएगा अनुच्छेद सी। मेघ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।